गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शिव नारायण पांडे। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हों और उसे सब्सक्राइब किए हों तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु यदि आप उसे सब्सक्राइब न किए हों तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएनए और आरएनए में अंतर के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। परंतु आप बात कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वहाँ केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चूंकि केंद्रक कला का अभाव होता है इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी डीएनए पाया जाता है। परंतु जब बात होती है कि वास्तव में डीएनए की लोकेशन कहाँ है तो कहा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, परंतु आरएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है कि जो डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है, जबकि आरएनए जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है उसमें राइबोज पेंटोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल द्विसूत्री संरचना होती है और दोनों ही सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। परंतु जो आरएनए होता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, एक सूत्री संरचना होती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं, परंतु आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अतः डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन जैसे प्यूरिन्स तथा साइटोसिन और थायमिन जैसे पिरिमिडिन्स होते हैं, परंतु आरएनए में एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन में साइटोसिन होता है, लेकिन एक दूसरे तरह का भी उसमें पिरिमिडिन पाया जाता है जिसका नाम होता है यूरेसिल। अतः आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है। जो डीएनए होता है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनकी संख्या हजारों से लेकर के लाखों तक होती है। कोई भी न्यूक्लिक अम्ल हो, चाहे वह डीएनए हो अथवा आरएनए हो, यह न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो मोनोमर्स होते हैं वह नाइट्रोजन समाक्षारों के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
परंतु हमने आपको बताया है कि जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। लेकिन जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड समाचारों की संख्या हजारों से लेकर के लाखों तक होती है, परंतु आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वे कम से कम 70 और अधिक से अधिक 12,000 तक हो सकते हैं। अतः आरएनए में न्यूक्लियोटाइड समाचारों की संख्या सीमित होती है, अर्थात कम होती है। जो डीएनए होता है इसमें अपने जैसे डीएनए निर्मित करने की क्षमता होती है, जिसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। आरएनए में यह क्षमता नहीं होती है। आरएनए में अपनी जैसी आरएनए निर्मित करने की क्षमता नहीं होती है। डीएनए में एक और भी विशेष गुण पाया जाता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, परंतु आरएनए में इस प्रकार की कोई भी क्षमता नहीं होती है। डीएनए से अपनी जैसी डीएनए निर्मित करने की जो क्षमता होती है उसे रेप्लिकेशन अथवा डुप्लीकेशन कहा जाता है, और डीएनए से आरएनए निर्मित करने की जो क्षमता होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन आरएनए में इस प्रकार की कोई भी क्षमता नहीं होती है, न तो उसमें रेप्लिकेशन अथवा डुप्लीकेशन होता है और न ही उसमें ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता होती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए एक आनुवंशिक सूचना वाहक है। परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है। जैसे एड्स का वायरस, जिसको एचआईवी कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। और आजकल जो सबसे प्रचलित भयंकर महामारी है, जिसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं, उसका जो वायरस कोरोना वायरस होता है उसमें भी आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए एक आनुवंशिक सूचना वाहक है। हमने आपको बताया है अभी कि डीएनए से डीएनए बनता है, जिस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए निर्माण करने की भी क्षमता होती है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब केंद्रक में डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा आरएनए का निर्माण होता है तो सर्वप्रथम मैसेंजर आरएनए बनता है, और यह मैसेंजर आरएनए इस जीन्स पर कोड के रूप में स्थित सूचनाओं को लेकर के केंद्रक कला से बाहर आता है, और उसी के अनुसार इस पर पॉलीपेप्टाइड चेन अर्थात प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और वही प्रोटीन संतानों में आनुवंशिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। बीडल और टाटम ने भी यही नियम दिया है, 1 जीन 1 प्रोटीन 1 कैरेक्टर। अतः डीएनए से आरएनए निर्मित करने की क्षमता होती है, जिस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, परंतु आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं होती। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए एक आनुवंशिक सूचना वाहक है, और डीएनए में उत्परिवर्तन अर्थात रासायनिक परिवर्तन होते हैं, परंतु आरएनए में उत्परिवर्तन अर्थात आनुवंशिक रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। हर्शे और चेस नामक वैज्ञानिकों ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज वायरस का संक्रमण करा करके सन 1952 में यह निश्चित कर दिया
अपने प्रयोगों द्वारा कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए एक आनुवंशिक सूचनावाहक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित इससे भी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। और लास्ट में आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग यदि मेरा YouTube चैनल देख रहे हों जो लुमिनस बायो क्लासेज के नाम से चलता है, तो सभी लोग उसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मेरे द्वारा जो YouTube वीडियो YouTube पर अपलोड किया जाता है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।